नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। तो चलिए बच्चों, इसे पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं कि लिंग क्या होते हैं। इधर देखिए सभी बच्चे। बच्चों, लिंग का अर्थ है चिन्ह या निशान। अब कैसा निशान? साधारणतः चिन्ह या निशान से किसी प्राणी या वस्तु की पहचान की जाती है। किसी वस्तु या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा हम पिछले पाठ में भी पढ़कर आए हैं। वस्तु अथवा प्राणी या तो पुरुष जाति के होते हैं या स्त्री जाति के। लिंग से संज्ञा के स्त्री पुरुष होने का पता चलता है। जैसे बच्चों, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए लिंग का ज्ञान आवश्यक है। हमारे पास बच्चों जितने प्राणी होते हैं, वस्तु होते हैं, उनका प्रयोग या तो स्त्री जाति में होता है या फिर पुरुष जाति के रूप में होता है। वही हमारा लिंग कहलाता है। अब भाषा के शुद्ध रूप के लिए, शुद्ध बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें लिंग की पहचान होना आवश्यक है। सबसे पहले जानिए बच्चों परिभाषा। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, व्याकरण में उसे लिंग कहते हैं। पहला देखो बच्चों, लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ द जेंडर। हिंदी भाषा में संज्ञा शब्द को लिंग की दृष्टि से दो जाति, पुरुष तथा स्त्री में बांटा गया है। इस आधार पर लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर, स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर। आइए इसे एक एक करके पढ़ते हैं। पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पुरुष, बेटा, लड़का, चाचा, दादा, नाना, बैल, गड्ढा, बछड़ा, कुत्ता, शेर आदि। स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे स्त्री, बेटी, लड़की, दादी, नानी, गुड़िया, गाय, बछिया, कुतिया, शेरनी आदि। अब बच्चों हम पढ़ेंगे लिंग की पहचान हमें कैसे होगी। आइए, इसके कुछ नियम होते हैं, हम इन्हें जानते हैं। लिंग की पहचान का निर्णय प्रायः दो प्रकार से किया जाता है। पहला है बच्चों शब्द के अर्थ से और दूसरा है शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण अर्थ के आधार पर किया जाता है तथा निर्जीव वस्तुओं अथवा पदार्थों का लिंग निर्धारण रूप के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे पुल्लिंग की पहचान। यहाँ देखो सभी, पुल्लिंग की पहचान के कुछ नियम। पहला देखो, जिन शब्दों के अंत में अ हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे नाच, संसार, पहाड़, वन, जंगल, खेल, बालक, मन आदि। अपवाद है बच्चों इसमें नाक, आंख, देह आदि। दूसरा नियम, संस्कृत के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द प्रायः हिंदी में पुल्लिंग होते हैं। जैसे राजा, देव, मुनि, गृह, पुष्प, मित्र आदि। जिन शब्दों के अंत में आ हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, राजा, बाजा, कपड़ा, लड़का, बुढ़ापा आदि। अपवाद है बच्चों इसमें लता, दया, माला, मैना, बरखा, जटा आदि। चौथा नियम देखो बच्चों, पा, पन, आव, आवा और ना जिन शब्दों के अंत में होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, दिखावा, जमाव, फैलाव, दमन, अध्ययन आदि। प्राणियों में समुदाय का बोध कराने वाले शब्द, कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे कुटुंब, मंडल, संघ, परिवार, समाज आदि। जैसे बच्चों वाला, दान, खाना, एरा जिन शब्दों के अंत में हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे फूल वाला, दूध वाला, फूलदान, कमलदान, रोशनदान, चाय वाला, पान वाला, कारखाना, ममेरा आदि। पहाड़ों, देशों, समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारतवर्ष, नेपाल, चीन, जापान, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरब सागर, हिंद महासागर आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, शनि, चंद्र, राहु, केतु, मंगल,
आदि। अपवाद है इसमें पृथ्वी, दिनों एवं महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सोमवार, मंगलवार आदि। अपवाद है इसमें जनवरी, फरवरी, मई और तारीख। धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा, पीतल, सीसा आदि। लेकिन अपवाद है बच्चों चांदी, क्योंकि वह स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, अमरूद, पीपल, नीम, बरगद, शीशम आदि। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ, चावल आदि। अपवाद है बच्चों इसमें ज्वार, मक्का, सरसों आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, दूध, पानी, दही आदि। त्रो वर्ण जिन शब्दों के अंत में आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे वस्त्र, शस्त्र, अस्त्र, नेत्र, क्षेत्र, चरित्र आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, गला, मुंह, सिर, होंठ, अंगूठा आदि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे खटमल, मच्छर, कौवा, तोता आदि। तो बच्चों ये थी पुल्लिंग की पहचान। आइए अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। यहाँ देखिए सभी स्त्रीलिंग की पहचान, जिसमें पहला नियम है हमारा आई, ई, नी, री, तु, ता, इमा, आस, आवट, आहट आदि से समाप्त होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे ई वाले देखिए आबादी, खिड़की, कुर्सी, नदी, गरीबी आदि। अपवाद है इसमें पानी और घी। नी वाले शब्द ओढ़नी, कथनी, करनी, जननी, मंगनी, छटनी आदि। री वाले गठरी, पटरी, मठरी आदि। तो वाले चाहत, रंगत, हरकत, खपत आदि। आई वाले भलाई, बुनाई, चढ़ाई, कटाई, खटाई, मिठाई, ढिलाई, लड़ाई आदि। इमा वाले कालिमा, महिमा, नीलिमा, गरिमा, लालिमा आदि। आस वाले प्यास, भड़ास, खटास आदि। आवट वाले बनावट, थकावट, सजावट, बुनावट आदि। आहट वाले चिकनाहट, गर्माहट, मुस्कुराहट, कड़वाहट आदि। जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा ऊ हो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आ वंदना, याचना, क्षमा, दया, कृपा, करुणा, पाठशाला आदि। ई वाले अग्नि, शक्ति, समिति, रीति, विधि, शांति आदि। उ वाले धातु, वायु, धेनु, आयु, रेणु आदि। भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, मराठी, अवधी, देवनागरी, रोमन आदि। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा आदि। तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पंचमी, नवमी, एकादशी, अमावस्या आदि। प्रायः नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोहिणी, चित्रा, कृतिका, भरणी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि आंख, जीभ, नाक, टांग, उंगली, छाती आदि। मसालों एवं भोजन के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मिर्च, हल्दी, सब्जी, रोटी, पूरी, जलेबी आदि। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खो आता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साख, कोख, भीख, चीख, राख आदि। उकारांत और अनुसारांत संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे बहू, बालू, खुशबू, झाड़ू, लू आदि। अपवाद है बच्चों इसमें चाकू, भालू, काजू, आड़ू आदि, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग होते हैं। म्याऊ, खड़ाऊ, ढेचू, गुटुरगू आदि यहाँ बच्चों स्त्रीलिंग होते हैं। और अपवाद है इसमें गेहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विशेष देखो बच्चों, नित्य पुल्लिंग शब्द यानी कि जो सदा पुल्लिंग में गिने जाते हैं, जैसे कि कौवा, पक्षी, तोता, उल्लू, पशु, मच्छर, कीड़ा, भेड़िया, गेंडा, बाज, गरुड़, खरगोश, बिच्छू, चीता आदि शब्द प्रायः पुल्लिंग माने जाते हैं बच्चों। इनके स्त्रीलिंग नहीं होते, इनमें नर या मादा लगाकर इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाया जाता है। देखो नित्य स्त्रीलिंग शब्द
जैसे कि सौत, सुहागिनी, नर्स, सती, धाय, संतान, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, मैना, मक्खी, मछली, छिपकली, भेड़, बुलबुल आदि सदा स्त्रीलिंग माने जाने वाले शब्द हैं। बच्चों, ये थे नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्द। कुछ पदबोधक शब्द पुरुषों के लिए प्रयोग होने पर पुल्लिंग और स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर आदि। एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के होते हैं, अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए बच्चों, चित्र यदि हमने कहा तो वह हुआ पुल्लिंग। वही बच्चों चित्र का पर्याय है तस्वीर, तो तस्वीर होगा स्त्रीलिंग। इसी तरह शरीर है बच्चों पुल्लिंग, तो वहीं यदि हमने काया कहा तो वह स्त्रीलिंग होगा। जिस तरह बच्चों पत्र है पुल्लिंग, यदि हमने चिट्ठी कहा तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द बच्चों अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों को जोड़कर लिंग परिवर्तन करने संबंधी कुछ नियम निम्न प्रकार हैं। बच्चों पहला नियम देखो, पहला नियम है हमारा ओ को आ करके, छात्र छात्रा, मूर्ख मूर्खा, प्रिय प्रिया, वृद्ध वृद्धा, बाल बाला, शिष्य शिष्या। ओ तथा आ को ई करके, जैसे कि पुत्र पुत्री, हिरन हिरनी, कबूतर कबूतरी, मामा मामी, चाचा चाची, बकरा बकरी। कुछ परिवर्तनों के साथ आ को इया करने से, जैसे बच्चों बूढ़ा बुढ़िया, लोटा लुटिया, चूहा चूहिया, डिब्बा डिबिया। इन जोड़ने से, जैसे बच्चों सुनार सुनारिन, माली मालिन, सांप सांपिन, दर्जी दर्जिन। नी जोड़ने से, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, मजदूर मजदूरनी, चोर चोरनी। कुछ और नियम देखिए, अ और ई का इनी या इणी करके, स्वामी स्वामिनी, रोगी रोगिणी, हंस हंसिनी, तपस्वी तपस्विनी। आनी जोड़कर आ का आनी या आनी होना, जैसे कि बच्चों सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, मेहतर मेहतरानी। कुछ जाति तथा उपनाम सूचक शब्दों के अंत में आइन लगाकर, जैसे कि बच्चों ठाकुर ठकुराइन, चौबे चौबाइन, लाला ललाइन, पंडित पंडिताइन। अक के स्थान पर इका कर देने से, जैसे कि लेखक लेखिका, सुधारक सुधारिका, निवेदक निवेदिका, शिक्षक शिक्षिका, धावक धाविका, बालक बालिका। चलिए कुछ और नियम देखते हैं। पहला आगे देखो, वान को वती या मान को मती करके, जैसे बच्चों बलवान बलवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, भगवान भगवती। ता के स्थान पर त्री लगाकर, नेता नेत्री, रचयिता रचयित्री, कर्ता कर्त्री, दाता दात्री। कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है, जैसे बच्चों नर का नारी, मियाँ का बीवी, वर का वधू, युवक का युवती, विधुर का विधवा, साधु का साध्वी। नित्य पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग उनके साथ मादा लगाकर बनाए जाते हैं। बच्चों पर हमने पढ़ा था कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं, देखिए उनका स्त्रीलिंग किस तरह होता है। जैसे कि है चीता, हम कहेंगे मादा चीता, बिच्छू मादा बिच्छू, मच्छर मादा मच्छर, खरगोश मादा खरगोश। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग उनके साथ नर लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चों मक्खी सदा स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग होगा नर मक्खी, कोयल यानी नर कोयल, भेड़ नर भेड़, चील नर चील। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े लिंग, हमने जाना बच्चों लिंग की कुछ नियम देखे हमने, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में जब परिवर्तित किया जाता है तो उसके क्या नियम होते हैं। तो बच्चों आज आपको जो भी पढ़ाया गया है आप लोग इसे अच्छे से याद करिए, नियमों को याद करिए और सदा बच्चों शुद्ध बोलिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।